मंत्री सीतारमण देश का बजट लोकसभा में पेश कर दिया है। यह बजट युवाओं से लेकर महिलाओं पर फोकस रखा गया है। वहीं गरीब, मिडिल क्लास और किसानों के लिए भी इस बजट में खास तोहफा दिया गया है। साथ ही वित्त मंत्री ने टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी छूट का ऐलान करते हुए कहा कि अब 12 लाख की सालाना इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। वहीं कुछ चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, जिस कारण बहुत सी चीजें सस्ती भी हुई है। भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। देश के इतिहास का महत्वपूर्ण बजट निर्मला जी ने आज पार्लियामेंट में पेश किया है। ये जो बजट की विशेषता ये है कि हमारी इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने वाला ये बजट है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर को हर समय वित्त मंत्री प्राथमिकता देते हैं, इस समय भी हमारा बजट बढ़ा है, जिसके कारण इंफ्रा रोड सेक्टर में इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि कृषि विभाग की ओर उन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया है। तिलहन हो, विशेष रूप से तेल बिया हो, इसके उत्पादन कैसे बढ़े और किसान आत्मनिर्भर कैसे बने, इसका भी विचार किया गया है। विशेष रूप से इनकम टैक्स के बारे में एक रिफॉर्म करके नया कानून लाकर इसको और सरलीकरण उसका करना, ये जनता के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। और 12 लाख रुपए के उत्पादन के लिए इनकम टैक्स में जो राहत दी गई है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से मिडिल क्लास का विचार किया गया है और मध्यम वर्गीय, उसके साथ लोअर मिडिल क्लास और गांव गरीब मजदूर किसान, इसमें रोजगार कैसे निर्माण हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसी हो, इसका विचार करते हुए इस बजट ने पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसके कारण नए रोजगार निर्माण होंगे, ग्रोथ बढ़ेगी और निश्चित रूप से देश के विकास में उसका योगदान होगा। जहां तक ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, हम 22 लाख करोड़ के फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, पर उसके साथ साथ अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल को प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए विशेष रूप से लिथियम आयन बैटरी अब सस्ती होगी। स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस, अब इलेक्ट्रिक ट्रक, इनकी कीमतें कम होगी। जो $150 पर किलोवाट पर आवर थी वो $105 पर किलोवाट पर आवर आई है, वो $100 के नीचे जाएगी और इलेक्ट्रिक के वाहन और लोकप्रिय बनेंगे, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और देश में नए रोजगार निर्माण होंगे। इसके लिए भी उन्होंने विशेष रूप से जो टैक्स में रियासत दी है वो निश्चित रूप से बहुत उपयोगी है। मैं निर्मला जी का बहुत अभिनंदन करता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और विश्व की हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की प्रक्रिया में है, उसमें निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे, ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूं। आज जो बजट भारत की वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने रखा है, वह बजट बहुत ही संतुलित, ऑल इंक्लूसिव और विकास को बढ़ावा देने वाला बजट है। यह बजट विकसित भारत के संकल्प को गति देने वाला बजट है। इस बजट में गरीब और किसान का कल्याण है, वंचितों का सम्मान है और नारी शक्ति और मध्यम वर्ग का उत्थान समाहित है। हमारा बजट इस प्रकार से कहा जाए तो यह आम व्यक्ति का बजट है।
हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विकसित भारत का स्वप्न है उसे साकार करने की दृष्टि से वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो यह बजट प्रस्तुत किया है, यह अपने में शानदार बजट है। मैं इस बजट की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और इस बजट में समाज के सभी वर्गों की चिंता की गई है। यह बजट युवा, गरीब, किसान, नारी और समाज के सभी वर्गों और सेक्टर्स के विकास को बढ़ावा देने वाला है और खासकर मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके योगदान को भी मान्यता देते हुए यह बजट मैं कहूं अभूतपूर्व तोहफा लेकर आया है, तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं पुनः एक बार इसके लिए देखिए, श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार में आज माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है और निश्चित रूप से विकसित भारत की जो संकल्पना है उसको मजबूती देने का बजट है, जिसमें ग्रामीण विकास हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, कौशल हो, चाहे नए एयरपोर्ट्स, नई उड़ान योजना देनी हो, चाहे आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण 2 योजना शुरू करनी हो, कैंसर डे केयर सेंटर शुरू करना हो, पीएससी और स्कूलों में ब्रॉडबैंड की सुविधा शुरू करनी हो, चाहे हमारी जो केसीसी है, कृषि हमारा जो कार्ड है, उसमें 3 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख करना हो, और सबसे बड़ा काम जो टैक्स में छूट देनी थी 12 लाख रुपए सीधे करना। आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला यह ऐतिहासिक बजट माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2025-26 के बजट में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के साथ सभी वर्गों के लिए उचित प्रावधान किए हैं। बजट में विकास दर में वृद्धि, समावेशी विकास पर विशेष फोकस प्रदान कर संतुलित विकास का रोड मैप प्रस्तुत किया है। इस बजट में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सभी का विश्वास पर विशेष बल दिया गया है। बजट देश के सभी वर्गों जैसे किसान भाइयों, मेहनतकश मजदूरों, महिला, युवा, कर्मचारी, एमएसएमई व मध्यम वर्ग की आशाओं पर पूर्णतः खरा उतरने वाला ये बजट है। इस प्रकार ये बजट सभी मायनों में ऐतिहासिक है। बजट आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने वाला बजट है, विकासोन्मुख बजट है। सभी वर्गों का पूरा ध्यान रखा गया है, सबकी समृद्धि के लिए विशेष प्रावधान इसमें किए गए। और सबसे बड़ी बात तो जो मध्यम वर्ग है उसको 12 लाख इनकम तक टैक्स नहीं देना है, ये उसके लिए वरदान साबित हुआ है। कोई नहीं सोचता था, लोग सोचते थे कि अधिक से अधिक यदि कोई राहत देंगे तो 10 लाख तक ही देंगे, लेकिन 12 लाख तक का दे दिया। यही नहीं, इसके अलावा 0 से 4 लाख तक की इनकम पर जीरो, आम दूसरे वर्ग के लिए भी है तो जीरो टैक्स हो। 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 तक 10%, 12 से। ये 2 चीजें, एक तो आम आदमी का जिसमें मध्यम वर्गीय परिवार, उससे नीचे का जो वर्ग है उसकी पूरी चिंता की गई। दूसरी तरफ ध्यान में आता है कि हर सेक्टर में अगर अपन देखें तो 2047 में जो भारत की कल्पना की जाएगी उसके लिए जो आधारभूत ढांचा तैयार करने का विषय, उसके लिए हम आर्थिक दृष्टि से भारत सुदृढ़ हो, उसका एक विजन साथ में आता है। हमारा एक्सपोर्ट कैसे बढ़े उसके नाते से नीतियों को और करों को उसका रचना करने का काम किया गया। टैक्स के जितने भी बेनिफिट्स थे उन सबको, क्रिमिनल केस थे उनको कम करने का विषय। सबसे बड़ी चीज है कि हम टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है, उस टूरिज्म सेक्टर के ऊपर भी हमने लड़के चीजों को लेकर आने का काम किया। किसान, मजदूर, युवा, महिला, ये जो 4 जातियों के बाद प्रधानमंत्री जी। सर्वप्रथम मैं निर्मला सीतारमण जी को हार्दिक बधाइयां देना चाहूंगी कि उन्होंने लगातार 8वीं बार बजट पेश करके एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। और महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर महिलाओं के लिए बहुत ही सशक्त करने वाला बजट है, जहाँ पे जो महिलाएं हैं जो प्रथम बार अपना उद्यमिता में आना चाहती हैं उन महिलाओं को यहाँ पर 2 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा और 5 लाख महिलाएं इससे लाभान्वित होंगी। और अगर हम बात करते हैं कि देखिए सभी के लिए बहुत ही शानदार बजट है, सभी वर्गों को साधने वाला बजट है। मोदी सरकार का ये बजट युवा उद्यमियों को नए द्वार खोलने वाला है। मोदी जी की गारंटी पर पूरा देश विश्वास करता है और राजनीतिक इच्छा शक्ति के रूप में मोदी जी की गारंटी देश के विकास के लिए
राजनीतिक इच्छा शक्ति के लिए एक ब्रांड बन चुकी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय मध्यम वर्ग को सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से रियायत दी है। आज भारत सरकार का जो बजट आया है एकदम निराशाजनक है और विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा राजस्थान को लगातार जो है पिछले 10 वर्षों से भारत का जो बजट आता है उसमें कोई स्थान नहीं मिल रहा है। ईआरसीपी की बहुत बड़ी उम्मीद थी कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाएगा और उसके अंदर राजस्थान को पूरा मौका मिलेगा, लेकिन नहीं हुआ। विशेष रूप से हम बात करें जल जीवन मिशन की, कह रहे थे 2024 तक पूरा करेंगे, चुपचाप इसको 2028 तक बढ़ा दिया गया है। युवाओं के रोजगार की कोई बात नहीं की गई है, समर्थन मूल्य की कोई बात नहीं की गई है। किसान आंदोलन पे बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। न युवा, न किसान, न आम पब्लिक, किसी की और कोई ध्यान इस बजट के अंदर नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा ये बजट बहुत ही निराशाजनक है और राजस्थान के लिए तो कुछ भी नहीं किया। 2 बार 25 के 25 सांसद जीत के गए, अब की बार भी 14 सांसद जीत के गए, लेकिन राजस्थान के हिस्से में क्या है? बिहार में चुनाव है, इसलिए बिहार की तरफ पूरा ध्यान। भारत